किसी की आस्था है श्री राम में तो किसी के दिल में बसता है खुदा। हो सकता है कि हमारे तौर तरीके एक दूसरे से थोड़े जुदा हों, थोड़े अलग हों, लेकिन ये फर्क सिमट जाते हैं जब फासलों को मिटा देता है आपसी भाईचारा। वो कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यही तो हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान है, भारत है। इस कहानी में मदरसा है और उसमें राम है। जी हाँ, ये है राम खिलाड़ी जो गाजियाबाद के एक मदरसे में 15 साल से बतौर टीचर हिंदी की बाकायदा तालीम दे रहे हैं। सलाम टीवी से उन्होंने खास बातचीत की। मेरा नाम यहाँ राम खिलाड़ी है और मैं जामिया रसीदिया में हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। टोपी और हिजाब का ये मतलब कतई नहीं है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं है। मेरे को यहाँ पर 15 साल हो गई थी। हमने उनको ये कहा है कि सर जब तक कि आपकी ज़िंदगी आखिरी सांस तक आप यहाँ पर रहेंगे। ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इथीन, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो इथेन। चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसका विकास अपने आप ही हो जाएगा। तमाम मदरसे जो मजहबी मदारिस अपने आप को कहलाते हैं, जो मजहबी तालीम देते हैं, उनको चाहिए कि अपनी ज़रूरत के एतबार से वो हिंदी और अंग्रेज़ी और मैथ और साइंस अपने मदरसे में ज़रूर पढ़ाएं। धर्म अलग चीज़ है और शिक्षा अलग चीज़ है। आप धर्म को शिक्षा से मत जोड़िए अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं। किसी की आस्था है राम में तो किसी के दिल में बसता है खुदा। हो सकता है कि हमारे तौर तरीके एक दूसरे से हों थोड़े जुदा, लेकिन ये फर्क सिमट जाते हैं जब फासलों को मिटा देता है भाईचारा। वो कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यही तो हमारा हिंदुस्तान है। आजादी के बाद से भले ही तमाम कोशिशें होती रहीं कि इन दो कौमों के बीच तकरार होती रहे, लेकिन जब इंसान इंसानियत को तवज्जो देता है तो नाकाम हो जाते हैं बेईमानी के सारे मंसूबे। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं। इस कहानी में मदरसा है और उसमें राम है। जी हाँ, ये है राम खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इस मदरसे में बतौर शिक्षक हिंदी की तालीम दे रहे हैं। मेरा नाम राम खिलाड़ी है और मैं जामिया रसीदिया में हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। मेरे को यहाँ पर 15 साल हो गई थी। अब हम यहाँ स्पष्टीकरण करेंगे इसका। हमारे यहाँ पर खुद हमारे आर के सर जो पंडित जी हैं, पिछले 15 साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ के पहले प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और आज भी वो हमारे बीच में सम्मान की तरह के देखे जाते हैं। बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी में जितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तमाम के तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा सम्मान उनका किया जाता है। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? शायद मैं समझता हूँ कि जब तक मेरे शरीर चलामान रहेगा तब तक ये सेवा ही देता रहूँगा, यही सेवा दूंगा। मदरसा, इसके कई गलत मायने भले ही आपके जहन में डाले गए होंगे, लेकिन इस शब्द का सिर्फ एक मतलब है, शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान जहां शिक्षा दी जाती है। शिक्षा और शिक्षक के बीच मजहब की दीवार फिर भला कहां मायने रखती है? देखिए, कभी साहब में जितने भी दोहे हैं, डॉक्टर के भी चले जाएगी तो डॉक्टर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देकर के इलाज नहीं कर रहा है। एक अध्यापक अगर ब्लैक बोर्ड पर जब खड़ा होता है तो क्लास में न जाने कितने धर्म के और कितने संप्रदाय के, कितने वर्ग के लोग होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, सबको इक्वल शिक्षा देता है। कोई ये वर्ग भेद जान करके नहीं देता है। हम सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं। हमारे यहाँ तो गंगा जमनी तहजीब इतनी अच्छी है कि इस पर कोई असर किसी का पड़ने वाला नहीं है। कल भी हम ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे। मदरसे में क्या सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है या क्या यहाँ आतंकवाद सिखाया जाता है?
ये तस्वीरें तो कुछ और ही दास्तां बयां करती हैं। मैंने यहाँ तक लोगों के मुंह सुना है कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। आपने यहाँ देख ही लिया है कि यहाँ आतंकवादी शिक्षा दी जाती है। अगर ऐसी शिक्षा दी जाती भला हम 15 साल तक कैसे यहाँ रहते। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इथीन, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो इथेन। वो कौन सी कोर्स हो गई? फ्रिक्शन कोर्स हो गई, ठीक है? बेटर देन स्लीप, नमाज नींद से बेहतर है। जैसे एक बार मोदी जी ने कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, बिल्कुल हम उसी प्रयास को सफल बनाने की ओर अग्रसर है। आखिर ये बातें आती कहां से है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बीच महफूज नहीं है? मैं इन बातों से बिल्कुल मैं नहीं मानता कि मुस्लिम हिंदुओं के बीच में नहीं रह सकता या हिंदू मुस्लिमों के बीच में नहीं रह सकता। बात सिर्फ समझदारी की है, चीज़ों को गहराई से समझने की है। ये बच्चे हैं जिन्हें नाज है अपने देश पर, और यही भविष्य है हमारे हिंदुस्तान का, जिनका न तो बड़े होकर सपना सिर्फ मौलवी बनना है और न सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ना है। ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा जो भी वर्ग का आदमी लेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसका विकास अपने आप ही हो जाएगा। ये भी अपनी तालीम की ताकत से हमारे देश की तरक्की में अपना हाथ बटाना चाहते हैं। हम बच्चों को ये बताते हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो आप वो बनिए, खाली अपने थॉट में मत रखिए। आप देखेंगे इस ज़माने को ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर की है तो इंजीनियर बनिए, वकील की है तो वकील बनिए। ये एक उम्दा आगाज है जो एक बेहतरीन अंजाम की निशानी है। हालांकि ये बात भले ही अभी खास लग रही है, लेकिन जब यही बात आम हो जाएगी तो चंद लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। जो भी इस देश में रहते हैं उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है।